हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं 200 क्वेश्चन की सीरीज कर रहा हूँ फॉर एसबीआई और 2020 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, बेसिक से बेसिक सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम्स के अंदर आने के काफी ज्यादा चांसेस है। प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए मैं कौन से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। आज मैं टॉपिक के ले रहा हूँ इनइक्वालिटी। रीजनिंग के अंदर 5 मार्क के लिए एग्जाम के अंदर पूछने वाला कौन सा टॉपिक है? इनइक्वालिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बता चुका हूं कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोला है? a इक्वल टू a ग्रेटर देन b, b इज इक्वल टू q, q इज स्मॉलर इक्वल टू p, p स्मॉलर देन j एंड j इज स्मॉलर इक्वल टू y। तो पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। a इज ग्रेटर देन b एंड b इज इक्वल टू q, q इज स्मॉलर इक्वल टू p एंड p इज स्मॉलर टू j एंड j इज स्मॉलर इक्वल टू y। उसके बाद क्या बोला? इसमें से कोई ऐसा अल्फाबेट ढूंढिए जो इसको कोरिलेट कर रहा हो। तो Z A X है क्या? Z A, तो A कॉमन दिख गया इसके अंदर हमें, A के नीचे A लिख लो, है क्या नहीं? A ग्रेटर देन X एंड A इज स्मॉलर इक्वल टू Z। अभी A और M में से कोई कॉमन दिख रहा है क्या? A कॉमन दिख रहा है तो बस A के नीचे A लिख दो और A स्मॉलर देन M बोला है। अभी देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला है? Y इज ग्रेटर देन B। इसके अंदर फॉलो हो रहा है कि Y इज ग्रेटर देन B, B is greater or equal to J, J is greater than B, P is greater or equal to Q and Q is equal to B। तो इसके अंदर सारे के सारे साइन जो दिख रहे हैं हमें ग्रेटर और इक्वल टू साइन दिख रही है ना, तो इसमें हमेशा की तरह Y जो होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू पहला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी स्पीड ब्रेकर दिख रहा है क्या? स्मॉल और इक्वल का नहीं दिख रहा है स्पीड ब्रेकर। सीरीज क्या हो रही है? एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल। देखो ग्रेटर दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है। तो इसमें और हमें क्या क्वेश्चन क्या बोला था? Y इज ग्रेटर देन B पूछा है ना, तो ऑब्वियसली बात है Y ग्रेटर देन B है क्योंकि एक सिंगल इसके अंदर क्या आ रहा है? ग्रेटर की साइन आ रही है, तो पहले तो सही निकल रहा है Y इज ग्रेटर देन B। अगला क्या बोला है? X इज ग्रेटर इक्वल टू Y, X इज ग्रेटर इक्वल टू Y, X इज स्मॉलर देन A, X इज स्मॉलर देन A बोला है और A इज, फिर इसके बाद देखिए X इज स्मॉलर देन A बोला है और फिर A इज ग्रेटर देन B बोला है। स्पीड ब्रेकर आ रहा है ना स्मॉलर इक्वल का, तो उसके मतलब ये फॉलो होगा ही नहीं, ठीक है, कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि यहाँ पर जाकर स्मॉलर दिख रहा है, यहाँ पर ग्रेटर दिख रहा है। अगर हमें सीरीज ऐसे फाइंड करनी है कि इन शॉर्ट हमें ऐसा बोला था x इज ग्रेटर देन y, फिर x इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू y बोला है। अभी x जो है स्मॉलर है a से, पर a जो है ग्रेटर है किससे? b से, तो ऑब्वियसली बात है स्मॉलर और इक्वल की साइन आ रही है। अगर ऐसे साइन में अगर ऐसा कुछ दिखा तो ऑब्वियसली बात है वो फॉलो नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा आंसर? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? m इज ग्रेटर देन a, a इज ग्रेटर इक्वल टू b, b इज इक्वल टू q। उसके बाद क्या बोला? z a x, तो a कॉमन दिख गया हमें, a के नीचे a लिख दो, a इज ग्रेटर देन x एंड a इज स्मॉलर इक्वल टू z। उसके बाद क्या बोला? q इज, अभी इन चारों में से कौन सा अल्फाबेट जो है कोरिलेट कर रहा है इसके अंदर? तो q p j y, q p j एंड y। अभी देखिए q दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है इसके अंदर। कोई भी p है क्या इसके अंदर? नहीं है। j है क्या? नहीं है। y है? नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है जो ये जो है q ग्रेटर देन इक्वल टू p, p इज ग्रेटर स्मॉलर देन j एंड j इज स्मॉलर इक्वल टू y, है कि नहीं। अभी इसमें क्या करना होता है? ये साइड में लिख दोगे और यहाँ पर जो है कोरिलेट करोगे, ठीक है। अभी देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन है। z इक्वल टू q है क्या? z इज ग्रेटर इक्वल टू q है क्या? z का देखो ऐसा आ रहा है ना साइन, तो ऐसा क्वेश्चन बोला था z इक्वल टू q या फिर z इज ग्रेटर देन q। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसका आंसर क्या निकलता है? आइदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या निकलेगा? आइदर 1 या फिर आइदर 2 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज फॉलो, ठीक है। साइन क्या निकल रही थी? ग्रेटर इक्वल टू साइन दिख रही थी दोनों जगह और एक खाली इक्वल की साइन दिख रही थी। तो इसके अंदर क्या मिला हमें? दोनों जो है आइदर निकल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी दिखा और ऐसे दो ऑप्शन दिखे तो हमेशा ऐसा समझ लेना कि इसका आंसर क्या निकलेगा? आइदर 1 एंड 2, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? t इज स्मॉलर देन r। उसके बाद क्या बोला है? दूसरा कोई ऐसा t r में से कोरिलेट कर रहा है कि इसमें से कोई r कोरिलेट कर रहा है, तो r के नीचे r लिख दो। r इज इक्वल टू a एंड a इज स्मॉलर इक्वल टू s एंड r इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन x। पहला ऑप्शन क्या है? x इज ग्रेटर, s जो है ग्रेटर है g से, दिख रहा है कि s इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू r इज ग्रेटर देन g। तो ऑब्वियसली बात है पहला जो है सही निकल रहा है।
एस इज ग्रेटर देन टी मिल रहा है क्या, एस इज ग्रेटर देन टी, एस इज ग्रेटर इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर एंड आर इज ग्रेटर देन टी, तो ऑब्वियसली बात है एस भी जो है टी से ग्रेटर मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो, ठीक है, तो दोनों ट्रू है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कंक्लूजन क्या है, एम इज स्मॉलर देन के एंड के स्मॉलर इक्वल टू आई एंड आई इज ग्रेटर देन एन। उसके बाद क्या बोला है, डी पी, तो डी और पी दोनों में से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई एस सी दिख रहा है, तो आई दिख रहा है, आई के नीचे आई लिख लो, आई इज ग्रेटर इक्वल टू सी दिख रहा है, उसका पी यू एम है तो एम के नीचे एम लिख लो, और एम इज ग्रेटर देन यू एंड यू इज इक्वल टू पी। उसके बाद क्या बोला, पी के ऊपर पी लिख लो और पी इज स्मॉलर इक्वल टू डी। अभी समझा, अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है दो, वो सॉल्व करते हैं। सी इज ग्रेटर देन एम बोला है, सी इज ग्रेटर देन एम, सी इज स्मॉलर इक्वल टू आई, अभी देखो सी इज स्मॉलर इक्वल टू आई बोला है, फिर आई इज ग्रेटर इक्वल टू के बोला है, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर और स्मॉलर की साइन दिख रही है ना, तो हमेशा वहां पर आंसर आता है रॉन्ग, तो पहला जो हमारा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड को देखते हैं, एन इज ग्रेटर देन यू बोला है, एन इज ग्रेटर देन यू, अभी एन इज ग्रेटर देन यू के लिए हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक स्मॉलर दिख रहा है, यहाँ इज ग्रेटर दिख रहा है, तो यही भी फॉलो नहीं होगा, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज ट्रू, दोनों के दोनों फॉल्स है, ठीक है, तो ये आंसर सही निकलेगा, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला कंक्लूजन देखते हैं, P इज इक्वल टू Q, U इज स्मॉलर देन M, M इज स्मॉलर देन K एंड K इज स्मॉलर देन I एंड I इज इक्वल ग्रेटर टू N। उसके बाद क्या बोला, D और P, तो D इज P के नीचे P लिख दो, उसके बाद क्या बोला, P इज स्मॉलर और इक्वल टू D एंड I इज ग्रेटर इक्वल टू C एंड I इज ग्रेटर इक्वल टू C, तो I के नीचे I लिख दो। अभी देखो D इज ग्रेटर देन, क्या बोला है पहला जो ये ऑप्शन क्या है, D इज ग्रेटर इक्वल टू D बोला है, तो D इज ग्रेटर इक्वल टू P, P इज इक्वल टू U एंड U इज स्मॉलर देन M। अभी देखिए साइन क्या मिल रही थी हमें, ऐसी साइन मिल रही है ना, तो ऐसे साइन में कंक्लूजन फॉलो होता है क्या, नहीं होता है, तो पहला जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, I इज ग्रेटर देन P बोला है, I इज ग्रेटर देन P, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, K इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन U एंड U इज इक्वल टू P, तो सेकंड इज फॉलो, तो सेकंड ओनली फॉलो होगा, ठीक है। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A इज ग्रेटर देन G, G इज स्मॉलर देन J एंड J के नीचे J एज इट इज लिख लो, और J इज स्मॉलर देन O एंड O इज इक्वल टू K एंड K इज ग्रेटर देन D। उसके बाद क्या बोला है, D के नीचे D लिख लो, उसके बाद क्या बोला है, D इज ग्रेटर इक्वल टू I, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। G इज ग्रेटर देन D बोला है, G ग्रेटर देन D दिख रहा है क्या आप लोग को, G स्मॉलर देन J दिख रहा है, J स्मॉलर देन O दिख रहा है एंड O इज ग्रेटर देन ये दिख रहा है, तो ऑब्वियसली साइन कैसे मिल रही है हम लोग को, ये देखिए साइन ऐसी मिल रही है ना, तो ऐसे साइन में हमेशा आंसर सही निकलता है क्या, नहीं निकलता है, जहां स्मॉलर और ग्रेटर की साइन दिख जाती है वहां पर हमेशा आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। O इज ग्रेटर देन I बोला है, O इज ग्रेटर देन I बोला है, O इज इक्वल टू K एंड K इज इक्वल ग्रेटर देन D एंड D इज इक्वल टू I, तो ऑब्वियसली बात सेकंड वाला सो हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, P इज ग्रेटर इक्वल टू U, सॉरी W, W इज स्मॉलर इक्वल टू Z। अभी देखिए तीनों डिजिट में से कौन सा डिजिट कॉमन दिख रहा है, कॉमन कौन सा डिजिट है इसके अंदर, Z कॉमन, Z के नीचे Z एज इट इज लिख लो, Z इज ग्रेटर देन O एंड O इज स्मॉलर देन Q एंड W और K, तो W के नीचे ऊपर W लिख लो और W इज ग्रेटर देन K बोला है। अभी कंक्लूजन देखो, W इज ग्रेटर देन Q बोला है, W इज ग्रेटर देन Q बोला है, W इज स्मॉलर इक्वल टू Z बोला है एंड Z इज ग्रेटर देन O बोला है, साइन क्या मिल रही है, स्मॉलर इक्वल ग्रेटर की मिल रही है, तो वो भी हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा क्या है, Z इज ग्रेटर देन Z बोला है, सॉरी Z इज ग्रेटर देन K बोला है, Z इज ग्रेटर देन K, Z इज ग्रेटर इक्वल टू U एंड U इज इक्वल टू K, सॉरी ग्रेटर देन K, तो इसका आंसर जो है क्या वो हो गया सही, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, ठीक है। आया सब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, B इज ग्रेटर इक्वल टू L, L इज स्मॉलर देन J, J इज ग्रेटर देन O एंड उसके बाद ऐसा कौन सा डिजिट है जो कॉमन दिख रहा है, E Y L में से L कॉमन दिख रहा है, L इज ग्रेटर देन Y एंड Y इज स्मॉलर देन E। अभी पहले कंक्लूजन देखो, B इज ग्रेटर देन Y, B इज ग्रेटर देन Y, B इज ग्रेटर इक्वल टू L एंड इज ग्रेटर देन Y, तो पहला जो हो जाएगा सही, J इज ग्रेटर देन Y बोला है, J इज ग्रेटर देन Y, J इज ग्रेटर देन L एंड L इज ग्रेटर देन Y, तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। द बोथ कंक्लूजंस फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, B is greater or equal to L, L is smaller than J, and J is
ग्रेटर देन ओ, उसके बाद ऐसा कोई नंबर डिजिट दिख रहा है जो कॉमन दिख रहा है, एल दिख रहा है, एल इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज स्मॉलर देन ई। पहला कंक्लूजन क्या है, बी इज ग्रेटर देन वाई बोला है, बी इज ग्रेटर देन वाई सही है, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जे इज ग्रेटर देन वाई, जे इज ग्रेटर देन वाई वो भी सही है, दोनों क्वेश्चन रिपीट था, ठीक है। बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, ठीक है। तो एक्चुअली इतना ही काफी है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनइक्वालिटी काफी इजी टॉपिक है, बेसिक से बेसिक अगर आप लोग समझ में आ गया ना, बेसिक भी समझ में आ गया तो इनइक्वालिटी आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे। तो मुझे लगता नहीं आप लोग कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, थैंक यू।